संघर्ष से सफलता तक की कहानी बताने में एक अलग ही सुकून मिलता है। साथ ही इस तरह की कहानियाँ सुनना भी बहुत रुचिकर होता है। और जब वो कहानी आपके गांव, कस्बे, ज़िले से जुड़ी हो तो एक असीम खुशी होती है। फिलहाल इस लाइन के साथ मैं आगे की बात को आगे बढ़ाता हूँ, सुनिएगा। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है। जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। ये लाइंस मैंने पहली बार एक सोनभद्र की ही लड़की के मुंह से सुना था और आज सोनभद्र डायरी के इस अध्याय में हम इसी लड़की की बात करने वाले हैं, जिन्होंने अपने डांस के बदौलत काफ़ी सारे रियलिटी शो किए, उन्हें फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला और आगे भी ये नित नए आयाम स्थापित करती जा रही हैं, जिनका नाम है सोनभद्र की प्राइड, वन एंड ओनली वर्तिका झा। टैलेंट तो आपने देख ही लिया, शायद आप उनमें से भी होंगे जो इनसे पहले से परिचित होंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं उनके संघर्ष की कहानी, जीवन शैली, उनके परिवार से लेकर मुकाम तक पहुंचने के सफ़र को यहां बताने जा रहा हूं। तो ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं सोनभद्र डायरी का चौथा अध्याय। अक्सर मैं निराश हो जाता हूं जब सोनभद्र ज़िले से जुड़े बातों को लेकर आपके सामने आता हूं और ज़िले के निवासियों से सकारात्मक रिस्पांस नहीं मिल पाता। जैसे देखा जाए तो डिजिटल दुनिया को लेकर यह ज़िला आज भी बहुत पिछड़ा है। यहाँ के 90% लोगों को सोशल मीडिया के सही प्रयोग का मतलब नहीं पता। किसी भी विषय को सोशल मीडिया पर आगे बढ़ाने में यह ज़िला बहुत पीछे है। वास्तव में अगर इस ज़िले से कोई निकलकर सफलता प्राप्त करता है तो उसके स्तर को और जगहों की तुलना में दोगुना आंकना चाहिए। मेरी बातें बहुतों को कड़वी लग सकती है, लेकिन यह सच्चाई है इस ज़िले की, जहां अधिकतर स्वार्थ भावना रखने वाले, चाटुकारिता करने वाले, हक छीनने वाले, दूसरों की तरक्की देखकर द्वेष रखने वाले इस ज़िले में बहुतेरे हैं, या यूँ कह लें पग पग पर हैं। साथ ही इस ज़िले की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा का अभाव है, जहां लोगों को अपने हक का ही ज्ञान नहीं। इस वजह से भ्रष्टाचार, अवैध कार्य इस ज़िले में होते रहते हैं। कुछ खबरों की सुर्खियां बनती हैं और कुछ चट्टी चौराहों पर चार लोगों के बातों के बीच में सिमट कर रह जाती है। ये सभी बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस ज़िले के नौनिहाल सपना भी सीमित में रहकर ही देख पाते हैं, और किसी ने भी बड़े सपने देख भी लिए तो उनके सपनों के बीच ये सभी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी बातें मैंने पहले की है। अब अगर इस स्थिति से निकलकर इस ज़िले से कोई देश स्तर तक अपना नाम बना लेता है तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उसे दोगुना अहमियत देना चाहिए। खैर, सोनभद्र के निजी और दैनिक समस्याओं से बाहर निकलकर सोनभद्र के एक चमकते सितारे की बात करते हैं और उनकी उपलब्धियों को समझते हैं। यह इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे युवा पीढ़ी या आगामी पीढ़ी को इस तरह की सच्ची कहानियों से प्रेरणा लेना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ मेहनत पर फोकस करना चाहिए। आज गर्दा उड़ने वाला गर्दा। भैया पूरा इंडिया वेट कर रहा है वर्तिका जी। यह कहानी है सोनभद्र के रेणु सागर में जन्मी वर्तिका झा की, जो कम उम्र में ही आज देश की नामी डांसर और कोरियोग्राफर हैं। बड़े बड़े राष्ट्रीय मंच पर सैकड़ों परफॉर्मेंस दे चुकी, कई रियलिटी शो की विजेता भी रह चुकी। साथ ही 2020 में आई हिंदी फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में भी ये काम कर चुकी हैं। शुरू से बात करूं तो 8 अप्रैल सन 2000 में पैदा हुई वर्तिका झा के पिताजी अरविंद झा रेणु सागर में रहते थे और हिंडाल्को में ऑपरेटर की नौकरी करते थे। वर्तिका को बचपन से ही डांस का बहुत शौक था। 6 साल की उम्र से ही वर्तिका डांस करना शुरू कर दी थी। आगे वर्तिका की रुचि को देखते हुए वर्तिका के मम्मी और पापा ने बहुत सपोर्ट किया। डांस सीखने के लिए इन्हें समय देना शुरू किया। साथ ही वर्तिका पढ़ाई भी करती रही। स्कूलिंग की बात करें तो आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल रेणु सागर से इन्होंने पढ़ाई की। बाद में कलकत्ता कॉलेज से कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। डांस करते हुए सालों बीत गए। इन्होंने डेली रूटीन फॉलो किया, घंटों घंटों तक डांस का अभ्यास किया। इनके डांस मास्टर बताते थे कि ये अक्सर डांस स्टेप भूल जाया करती थी, तो ये खुद से ही अपने डांस स्टेप करने लगती थी। अपने कठिन अभ्यास और डाइट मेंटेन करने के बाद वर्तिका ने अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बना लिया और जो डांस स्टेप वर्तिका कर लेती हैं उसे करने में बड़े बड़े डांस मास्टर, कोरियोग्राफर के पसीने छूट जाते थे। सन 2018 में इन्होंने कुछ रियलिटी शो में ऑडिशन
लिया और सेलेक्ट भी हो गई। उसके बाद पूरा भारत इन्हें जानने लगा और इन्हें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि तब मिली जब सुपर डांसर सीजन 4 में ये रनर अप रहीं। यहाँ से वर्तिका को मंच मिल चुका था और लगातार मेहनत करते हुए कई रियलिटी शो में बड़े बड़े नामों के साथ इन्होंने परफॉर्मेंस करने का भी मौका मिला। इतना टैलेंट ना मेरे खानदान में है, ना मेरे पूरे जिले में है। प्रदेश की बात मैं बाद में कर लूंगा, जितना इसे एक लड़की में है। मैं बात कर रहा हूं और आपको पता ही है, वर्तिका झा की। कम ऑन गाइस, गिव इट अप। DID की बात कर लें, इंडिया बेस्ट डांसर, DID लिटिल मास्टर, DID सुपर मॉम, डांस प्लस, सुपर डांसर और कई सारे शो में वर्तिका देखी गई हैं। भारत के मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसोजा की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D में इनको श्रद्धा कपूर और वरुण धवन के साथ काम करने का मौका भी मिला। आज वर्तिका देश के मानी जानी डांसर कोरियोग्राफर हैं, जिनके लिए बड़े बड़े कोरियोग्राफर तालियां बजाते हैं। वो देखो ये वाला परफॉर्मेंस होता है मैया मैया भाई, ये परफॉर्मेंस मैया मैया सिर्फ आपका याद आएगा। When it comes to dance में वर्तिका, you are national treasure. थैंक यू। हमेशा ट्राई करूंगा कि ऐसे ही अच्छे से करते। वर्तिका बॉलीवुड में अपना ऑरा बढ़ा करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं और उन्हें यह मुकाम एक दिन जरूर हासिल हो जाएगा। वर्तिका अभी सिंगल हैं, 24 साल की हैं और निरंतर उनके कदम आगे ही बढ़ रहे हैं। सोनभद्र की माटी से निकलकर देश में अपना नाम चमकाने वाली वर्तिका को सोन प्रभात टीम सलाम करता है और उनके उज्जवल भविष्य हेतु कामना करता है। वर्तिका के कुछ झलकियों के साथ आपको छोड़े जाता हूं। सोनभद्र डायरी का यह अध्याय आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा। अभी तक अगर आपने सोनभद्र डायरी का पिछला अध्याय नहीं देखा तो सोन प्रभात के यूट्यूब चैनल में जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। सोन प्रभात निरंतर आपके लिए कुछ बेहतर लेकर आता रहता है। वीडियो को और लोगों में भी शेयर करें। मैं फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए सोन प्रभात, सिर्फ सच बेहिचक।